हाय फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। वनडे एग्ज़ाम के तहत जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्लास रेडी पाठशाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिस पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसके अंतर्गत हमने पिछले शुरुआती दौर में संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक को स्टार्टअप किया था। लेसन वाइज हमारा टॉपिक चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कुछ दिक्कतें की वजह से क्लासेस रुकी हुई थी, लेकिन हमारे क्लासेस सारे कंटिन्यू हो चुके हैं और सारे क्लास आपको मिलेंगे। ठीक है, उस क्लास के अंतर्गत मैंने संख्या पद्धति के दो पार्ट पे बात किया था। संख्याओं संबंधित प्रश्नों के बारे में बात किया था और फिर मैंने आपसे बात किया था संकाई का अंक कैसे निकालते हैं। कुछ दहाई के अंकों पे मैंने बात किया था और अब हमारा क्लास स्टार्ट आ जाए संख्या पद्धति का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, विभाजिता से संबंधित प्रश्न। यानी कि विभाजिता के नियम के तहत कुछ संख्या आपकी दी गई होंगी, कुछ प्रश्न ऐसे होगा होगा जो संख्याओं से जुड़ा होगा और वो सारे प्रश्न कैसे सॉल्व आपको करने हैं शॉर्ट मेथड से। बिल्कुल हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट के माध्यम से। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस कहाँ, एसएससी जीडी के अंतर्गत, यूपी टेट के अंतर्गत, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है, लेखपाल के अंतर्गत ये सारे प्रश्न इस प्रकार से क्या होंगे, पूछे जाते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते विभाजिता का नियम का तहत करना क्या है, किस प्रकार से टॉपिक चलेगा हमारा, ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चनों के आधार पर हम इसको सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाना है। एकदम बेस्ट तरीका से आपको क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो मेरा सारे क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे और आपका कोऑपरेट बहुत रहा। ठीक है, धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आते स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ध्यान रखेंगे, विभाजिता का नियम संख्या पद्धति के अंदर पार्ट 3 को लेकर के हम आ चुके हैं। देखेंगे इसमें क्वेश्चन, पहले से सबसे आते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 1 से लेकर के 111 तक, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर 111 तक, ठीक है ना, ये हमारा प्रश्न इतना हो गया। 1 से लेकर 111 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं, जो 4 से क्या है, विभाज्य है, मतलब 4 से कट जाए। ठीक है ना, हमें बताना कि 1 से लेकर के 111 तक ऐसी कुल कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य आपका है। ठीक है ना, इसका बेसिक टू एडवांस आपके टॉपिक होंगे, लेकिन आइए हम आपको बिल्कुल जनरली सिखाते हैं बेसिक टू एडवांस कैसे इस प्रश्नों को आप बनाएंगे। कुछ नहीं, जब भी ऐसा प्रश्न आपका आता हो, ठीक है, करना क्या है कि कहां तक, कहां से लेके कहां तक, इसमें बीच की बात नहीं कि तक की बात किया है, मतलब आपका स्टार्टअप होगा कहां से, ध्यान रखेंगे। सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, गौर से ध्यान देंगे। बड़ी सिंपल सा प्रश्न आपका बनेगा, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। एकदम इसमें मजेदार टॉपिकों के बारे में बातचीत होने वाली है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिक टू एडवांस प्रश्न में भी बहुत सारी बात आपकी होगी। ध्यान देंगे इसमें क्या कहा गया, थोड़ा सा इंक में कर रहा था इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि 1 से, ठीक है ना, करना क्या आपको है, कुछ नहीं, बस ये जो आपका अंतिम अंक आपका दिया है, सिर्फ अंतिम अंक को आपको पकड़ना है और इस अंतिम अंक से में क्या करना है, कितने से निकालने के लिए कहा है, 4 से। तो आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा देखते आते हैं। 4 से तो 4 दूना का कितना होगा, 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से 11 से घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपका हो गया। अब ध्यान रखेंगे ये 31 है तो 4 साते कितना होगा, 28 आपका होगा। और यहाँ से फिर से कितना बचेगा, 3, ये कट गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, मतलब 27 बार कंप्लीट आपका कट रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और आपका शेष बच रहा है। अब अगर लेते हैं तो पॉइंट में आपको ले जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे हमें पॉइंट पे डिवाइड आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 111 तक ऐसी कुल कितनी संख्या जो 4 से भाज्य आपकी होंगी, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपका अंतिम संख्या को लेकर के जिससे कहेगा उससे आपको भाग देकर के भागफल निकालना है पूर्णांक के रूप में। ठीक है, यानी कि उसमें भाग आपको पॉइंट में लेकर के नहीं जाना है, दसवें भाग आपको नहीं देना है। तो भाग कंप्लीट कितनी बार गया, 27। तो देखिए ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 111 के बीच में 27 ऐसी संख्याएं होंगी कि जो 4 से पूरा पूरा क्या होंगी, कट जाएंगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपका बन गया कि 4 से कटने का रूल आपका क्या है, यानी
यहाँ पे 5 भी कह सकता है, कोई और नंबर भी आपका कह सकता है। तो कोई भी नंबर अगर आपसे कहता है, बस उस नंबर से इस अंतिम संख्या जिसमें कहा गया, जहां तक कहा गया है वहां तक आप बस उसमें भाग देना है, और भाग देकर आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रश्नों को लेते मान लेते हैं, इसमें कह दिया कि दोनों संख्याओं से कह रहा है, दो संख्या से प्रश्न आपके यहाँ पे दिया है कि 1 से लेकर के 111 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से विभाज्य आपका जाए और 6 से विभाज्य आपका हो, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, 4 और 6 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न ही हमारा रहेगा। ठीक है ना, प्रश्न में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रश्न ही आपका है। इसी प्रश्न पे हम कई सारे टॉपिक क्या करते हैं, कवर करते हैं। देखिए 1 से लेकर, ध्यान देंगे प्रश्न में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा, 1 से लेकर के 111 तक ऐसी, ठीक है ना, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, क्या निकालना हमें, कुल कितनी संख्याएं हैं जो किससे हो, जो 4 और, ठीक है ना, 4 और 6 से क्या हो, विभाजित हो या विभाज्य हो। मतलब दोनों संख्याओं से आपका कह रहा है, 4 से भी कटे वो संख्या और 6 से भी आपका कटे। कंडीशन हमारी ये रखती है कि दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में, जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ से कह दे कि 1 से लेकर के 30 तक के बीच में कुल ऐसी कितनी संख्या है, बस 30 तक कभी लेते समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो आपका 2 और 3 दोनों से विभाज्य आपका है। ठीक है, यानी अगर हम इसको काउंटिंग करते, देखिए जरा ध्यान से, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 आपका होगा, क्योंकि 6 आपका 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 7, फिर इसके बाद से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर यहाँ से देंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है ना, 30 तक संख्या हम ले लिया। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि 2 और 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो 6 कटेगा, 7 दोनों में से किससे नहीं कटेगा, 8 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 9 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 10 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। हाँ, तो कंडीशन क्या है कि दोनों से वो संख्या आपका क्या हो, कटने वाला हो। तो ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ से 12 आपका होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं, 15 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 16 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 18 आपका हो जाएगा, 18 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। उसके बाद आ जाएंगे 21 तो 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से कटेगा, 26 2 से कटेगा लेकिन 3 से, 28 28 भी नहीं कटेगा, 30 30 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो कितना संख्या आपका हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं आपकी हैं जो 1 से 30 तक के बीच में 5 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कि जो 2 और 3 दोनों से क्या होगा, कट जाएगा। तो आइए गौर करते हैं, यहां से इसको हम पता करते हैं कैसे, ध्यान रखेंगे। दो तो हमने क्या करते हैं, बेसिक आपको समझा दिया, छोटा प्रश्न रहा तो। अगर आपका बड़ा प्रश्न रहा तो क्या करेंगे, यूपी टेट के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को कमाल का पूछता है, ध्यान रखेंगे, और मजेदार टॉपिक के तहत ये टॉपिक आपका रखा गया है। अब बिल्कुल आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2 और 3 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम यानी कि लॉसम, ठीक है ना। तो 2 और 3 का लॉसम कितना आएगा, 6। जब भी अगर कहे कि भैया 4 और 6 से इसमें कह रहा है, एक से तो कितना होगा, तो करना क्या है कि जिन संख्याओं से कह रहा है बीच में और आपका दिया है, तो लॉसा निकालेंगे, 6 से 6 आ गया, लॉसा 6 आ गया, तो 6 से आपको क्या करना, उसमें भाग देना है, किसमें, अंतिम संख्या में। तो 30 में अगर 6 से हम भाग देते हैं तो 6 5 कितना होगा, 30, 5 बार कंप्लीट कटा कि नहीं कटा। तो 1 से लेकर के 30 तक के बीच में 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से क्या होंगी, कटने वाली होंगी, ठीक है। और इसको मैं देखिए लॉस निकाल के भाग दिया, लास्ट में फिर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिया कि देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमारा जो प्रश्न था उस पर हम बात करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल था, इसको हटाते हैं, ये मैंने आपको समझने के लिए क्या किया था, बताया था। गौर करिएगा, ध्यान से देखेंगे, इसको हम बनाते हैं, कवर करते हैं टॉपिकों के बारे में, ध्यान देंगे। यहाँ से सुनिए, लास्ट संख्या कितना है, 111। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि 4 और
जो 6 आपका दिया गया है का एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है एलसीएम, ठीक है ना। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने का बहुत सारे मेथड आपके हैं, बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे 4 और 6 हो गया, कुछ इस प्रकार से आप 2 से कर देंगे तो 4 2 हो जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, ये 1 होगा, 3 होगा, 3 से कर देंगे 1 होगा, या फिर आप कॉमन लेकर के ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना एलसीएम हो गया, 12। करना क्या है कि 111 में अब आपको किससे भाग देना है, 12 से, ठीक है ना। तो 12 नामा कितना होगा, 108 आपका होगा। यहाँ से 11 में 3.5 कट गया, 9 बार पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 1 से लेकर के 111 के बीच में 12 इसका एलसीएम आ चुका है, भाग कंप्लीट दिए तो 9 बार आपका गया है। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, दोनों संख्याओं से क्या है, कटने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 से लेकर के 111 कह दे, 1 से लेकर 150 कह दे, 1 से लेकर 200 कह दे, 1 से लेकर 400 तक कह दे, और कहे कि उसमें 4 और 6 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो 4 और 6 का आपको लॉसन निकालना है, और लॉसन जितना आएगा, अंतिम संख्या 200 तक कर रहा है तो 200 को लीजिए, 400 कर रहा है 400 को लीजिए, और इसमें उस एलसीएम से आप भाग देंगे, जितना पूरा पूरा भाग चला जाता है उतनी संख्या आपकी होंगी जो 4 और 6 से कटेंगी। यहाँ पर 1 से लेकर 111 के बीच में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 1 से 45 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटे 6 से भी कटे, दोनों से कटने का कंडीशन आपका पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन पहले बताया, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। करना क्या है, 4 और 6 का आपको लॉसन निकालना है, उसके बाद से 45 में आपको भाग देना है। तो ध्यान रखेंगे 4 और 6 का लॉसन कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे 4 और 6 का लॉसन, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 4 और 6 का एलसीएम, यानी कि लॉसन जो आपका होगा कितना आपका होगा, तो यहाँ से 12 होगा, ठीक है ना। और आपको बस 45 में 12 से क्या करना है, भाग देना है। अब भाग कितनी बार जाएगा, 12 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, 12 के 12 बार दिन 24 भागते 36, 3 बार आपका कंप्लीट चला जाता है। यहाँ से 15 में से 6 गया तो 9 कट गया, तो 3 बार कंप्लीट गया ना। तो 1 से लेके 45 तक के बीच में 3 ऐसी संख्या मात्र हैं जो 4 और 6 दोनों से क्या है, विभाज्य हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक प्रश्न, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट करके प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, जहां पे और है वहां पे क्या कर देगा, या कर देगा, तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जहां पे और लिखा है यहाँ पे क्या कर दे, या। प्रश्न ऐसा ही आपका है, ऐसे प्रश्न ही आपके आएंगे, बस वहां पे या कर दे, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस बात को थोड़ा जिक्र करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, 1 से 45 तक, ठीक है ना, 4 या 6 से, ठीक है ना, 4 या 6 से विभाज्य, ठीक है ना, कुल संख्याएं होंगी, सॉरी कुल कितनी संख्याएं होंगी, प्रश्न का मतलब है, लेकिन हमारा प्रश्न ऑप्शन वाला होगा, कुल ऐसी कितनी संख्या होंगी, इस पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है ना। बेसिकली ध्यान देंगे, तो जब भी आपका यहां से और की जगह पे क्या कर दे, या कर दे, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा रूल हमारा क्या होगा, बदलेगा, ठीक है ना। रूल क्या बदलेगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बेसिकली ध्यान देंगे। देखिए सुनिए, ये 45 में एक बार आप 4 से भाग देंगे, इसी 45 में एक बार आप 6 से भाग देंगे, और इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, 45 में फिर भाग देंगे किससे, 4 और आपका 6 का एलसीएम से, या कर देगा। तो कुछ यह मेथड आपको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जब 4 से भाग देंगे 45 में तो भी भागफल लेना है, 6 से देंगे तो भी भागफल ही लेना है, यानी किसी भी कंडीशन में आपको भागफल ही लेना है, ठीक है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट करिए, यहाँ तो ऐसे कर लीजिए। तो देखिए ये 4 से घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 चौके 44 आएगा, ठीक है ना। 6 5 30 6 7 42 कंप्लीट 7 बार आपका जाएगा, और यहाँ से इसका लॉस ऑफ 12, ठीक है ना, 12 इसका एलसीएम आपका आ जाएगा।
तो 12 से भाग देंगे तो 12 3 कितना होगा 36, क्योंकि 12 चौक 48 अधिक 45 से आपका होगा। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 18 माइनस कितना होगा 3, और घटाएंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि 15 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कि जो आपका क्या होगा, या तो 4 से कटेगा या तो 6 से कटेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग बेसिकली, यानी कि हमने आपको बता रखा था इस पे कि कुल 15 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 4 से कटेंगी या तो 6 से कटेंगी। आइए इसमें काउंट करके चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो ये आपका 4 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 6 से एक कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 6 4 दोनों से कट रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। 6 या 4 से कटने के लिए क्या दिमाग में बात आपको रखना है, तो 6 के फिर यहाँ से 16 4 से कट जाएगा, 18 6 से आपका कट जाएगा, 20 4 से कटेगा, उसके बाद से 24 दोनों से कट रहा, दिमाग में रख लीजिएगा। 25 25 के 26 27 27 नहीं कटेगा, 28 28 4 से कटेगा, 30 आपका दोनों से कट जाएगा, 32 4 से कटेगा, 34 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 36 4 से कट जाएगा, 37 नहीं, 38 39 40 4 से आपका कट जाएगा, उसका से 42 आपका कट जाएगा, 42 का 44 44 4 से कट जाएगा, 45 45 6 से नहीं कटेगा, 3 से आपका 45 कटेगा, ठीक है ना। जरा संख्याओं पे गौर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कि जो या तो 4 से कटेंगी या तो 6 से कटेंगी, ठीक है ना। देखिए हमें दोनों ही एक तरह से देखिए तो देख लिया गया है 4 6, ठीक है, देख पा रहे हैं, तो 4 से या तो 6 से, ये 4 4 से कटेगा, 6 से 8 तो 6 से कटेगा या तो 4 दोनों से कटेगा, ठीक है ना। ये 16 4 से कटेगा, कन्फर्म है। तो कुछ मैंने इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया कि ऐसे प्रश्न भी आपके बना सकते हैं। इस समझाया मैंने बेसिक, आपको प्रश्न ऐसे हल करना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ट्रिक अप्लाई करना है, सीधे सी कॉन्सेप्ट ही हमारा है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इसी पर क्या होंगे, बनने वाले हैं, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चनों की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, जो आपके लिए क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आइए गौर करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, संख्याओं संबंधित प्रश्न आपका कुछ होगा, ध्यान रखें, गौर करते हैं, ठीक है ना। ये आपका पार्ट इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, संख्या पद्धति का ये हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं बेसिक इसमें सिखा रहा हूँ, और फिर इसके बाद से मैं क्या करूंगा, सारे का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एसएससी का अलग होगा, यूपीटेट का अलग होगा, यूपी पुलिस का अलग होगा, हर एग्जाम के अलग अलग आपके होंगे, और बेसिक क्लासेस जो हमारी होंगी कुछ इसी तरह से आपकी क्या होंगी, कंटिन्यू रहेंगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। दिया है आपका क्या प्रश्न, क्या है यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी संख्या में, ठीक है ना, 9 से भाग देने पर, ठीक है, यानी कि देखिए किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, ठीक है ना, 9 से भाग दिया जाए, कोई संख्या आपको इस पर 9 से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर जो भागफल है ना, यानी कि जो भागफल क्या मिलता है 8, यानी कि 9 से कोई संख्या, पता नहीं कौन संख्या आपका है, भागफल कितना मिला 8, और शेष कितना प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 7। तो कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि संख्या कौन सी थी, ये हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका विशेष कुछ नियम नहीं है, ठीक है, नियम तो है ही, लेकिन हमें उतना याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद कर पाएंगे, तो याद करने की आवश्यकता उसकी है नहीं। हम इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से, किसी संख्या में 9 से 7 संख्या में पता करना है, जिससे भाग देने के लिए कहे और जो आपका भागफल हो, ठीक है ना, जिससे भाग देने के लिए कहे और जो आपका भागफल हो, तो भाग 9 से भागफल 8, इनका गुणा कर लो, 9 8 और यहाँ से शेष कितना है 7, उसको जोड़ लो, तो 9 8 कितना होगा 72, प्लस यहाँ से कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, यहाँ से 9 और यहाँ से 7 होगा, 79 होगा, ठीक है ना। यानी कि यह एक ऐसी संख्या है, ध्यान रखेंगे, जो आपका 9 से अगर भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है 8, और शेष कितना प्राप्त होता है 7, बस कुछ नहीं करना है। अगर इसका हम नियम याद करते हैं तो इसका नियम बनेगा आपका क्या, भाज्य,
तो भाज्य बनेगा, भाज्य का जो फार्मूला आपका बनता है क्या बनता है, भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले पे कर सकते हैं। यानी कि फार्मूला ऐसे देखिए क्या बन जाएगा, अगर आप याद करना चाहें तो भाज्य होगा, फिर यहाँ से आपका क्या होगा, भाजक हो जाएगा, और यहाँ से आपका भागफल हो जाएगा, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल आपका हो जाएगा। इसी प्रोसेस पे इसको सॉल्व कर लियो, उतना याद करेंगे तो डायरेक्ट अपने से क्या करना है, बना लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए एक संख्या को हम लेते हैं, कुछ एक प्रश्न लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपका प्रश्न होगा। ठीक है ना, ये विभाज्यता के नियम के अंतर्गत सारे टॉपिक आपके चल रहे हैं। ठीक है ना, विभाज्यता के अंतर्गत ये आपका प्रोसेस है। अगला क्या दिया है कि 500 में किस संख्या से भाग दे ताकि भागफल 100 प्राप्त हो। ठीक है ना, कह रहा है प्रश्न, देखेंगे प्रश्न कितना मजेदार आपका दिया है, 500 में किस संख्या से भाग दे। प्रश्न में दिया है कि 500 में, ठीक है ना, 500 में किस संख्या से भाग दे, 500 में किस संख्या से भाग दे। ठीक है ना, 500 में किस संख्या से दे भाग दे ताकि, ठीक है ना, ताकि भागफल कितना दे रहा है, भागफल आपका 100 प्राप्त हो, भागफल कितना प्राप्त हो, ताकि यहां से भागफल कितना प्राप्त हो, 100 प्राप्त हो। ठीक है ना, कितना प्राप्त आपका हो, 100। ठीक है ना, अब हमें ध्यान रखना है कि 100 प्राप्त आपको करना है, और कंडीशन एक और आपका दिया है, शेष ना बचे, शेष ना बचे। शेष ना बचने का मतलब कि शेष 0 आना चाहिए, बाकी और कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, ये हमारा प्रश्न का मेन उद्देश्य है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ से 500 में किस संख्या से भाग दे तो भागफल 100 प्राप्त हो। तो देखिए सोचे कर भी करना क्या है, भाजक भाजक के नियम आपको अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे जब ऐसा प्रश्न का है तो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस करना क्या है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए भागफल कितना प्राप्त करने के लिए है, 100, और कितने दिया है, 500, शेष कोई कुछ भी नहीं है। अगर शेष कुछ होता तो फिर हम सोचते, तो भी कोई सोचता नहीं, अगर बच जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शेष 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो तो उसका भी कंडीशन है, लेकिन हम देखिए क्या करेंगे, शेष ना बचे इस प्रश्न बात किया गया है, तो उस कंडीशन में बस आप 500 में 100 से ही भाग दे दीजिए। ठीक है ना, ये घटा देंगे तो कितना जाएगा, 5, यानी कि अगर हम 500 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल 100 प्राप्त होता है, और शेष बिल्कुल 0, कुछ नहीं प्राप्त होगा। शेष ना बचे का तात्पर्य आपका कि 0, यानी कि 0 हमें मिलना चाहिए, तो 0 कंफर्म है क्या होगा, मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न करेगा तुरंत भागफल से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे संख्या में, आपका आंसर आपके सामने सेकंडों में आपका होगा। 10 सेकंड से कम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन टेट के अंतर्गत क्या करेगा, पूछेगा, एकदम श्योरली ऐसे प्रश्नों की कई बार डिस्कस कर चुका है, और इसमें बारीकी से आपको ध्यान रखकर क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना, नोट कर लेंगे इस चीज को, ध्यान देंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न हमारा, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 27 बचता है, तो उसी संख्या में अगर हम 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसका बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बताऊंगा, दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। चलिए पहले बेसिक सुनते, कह रहा है कि किसी संख्या की बात किया है, तो सबसे पहले आप संख्या कुछ मान लेते हैं, कि यहां से उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो यहां से मानेंगे, माना कि संख्या बराबर x, हमने x मान लिया, और कह संख्या में 45 से भाग देने पर, तो यहां से ये संख्या आपका x है, इसमें 45 से हमने क्या किया, भाग दिया, और 45 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका कितनी बार लेके जा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि की बार, इन क्योंकि यहाँ पे x है तो कन्वर्ट, कोई वहां पे अचर चर पद, हम अचर पद तो ले नहीं सकते हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं कि 45 में x भाग देते हैं, जो कितनी बार जा रहा है, की बार जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखेंगे, हम लिखते कैसे, ध्यान रखेंगे, सुनिए, मानते हैं यहाँ पे आपका 10 है, अगर 10 में 2 से भाग देना हो तो 5 बार ले जाएंगे, और याद की संख्या का जब इसमें गुणा करेंगे तो कंफर्म है कि 10 होगा, अब वही 10 यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 45 और यहाँ पर की है, तो यहाँ से कितना होगा, 45 की आपका आ जाएगा, और शेष जो नीचे बचता है वो शेष आपका कहलाता है। तो कह रहा है कि अगर 45 से उस संख्या में भाग दे तो शेष कितना बचे, 27,
यहाँ का जो वैल्यू है, यानी कि इस तरह सबका से जो इसका भागफल है, इस भागफल से कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे जो आपका 45 के है, इससे भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इससे भी कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा प्रश्न में दो बात आपका दिया है कि अगर किसी संख्या में 45 से भाग देते हैं तो 27 से बचता है, तो हमने मान लिया कि वो संख्या x है, उसने 45 से भाग दिया, के बार भाग गया, 45 के शेष आपका 27 हो गया, ठीक है ना। अब गौर करिए यहाँ से, अगर इसको चेक करना हो, हमें x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आपका फार्मूला भाज्य बराबर, ठीक है ना, यहाँ से भाजक गुणे भागफल, ठीक है, उसके बाद से प्लस क्या आपका आ जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शेषफल। ये नियम आपने पढ़ा है और फिर मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, कितना आपका होगा, यहाँ से भाज्य कितना हमारा है, तो जो संख्या आप मानते हुए आपका क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो यहाँ से आपका x बराबर, यहाँ से कितना होगा, 45 गुणे के प्लस यहाँ से 27, यानी कि x बराबर यहाँ से 45 के प्लस कितना आएगा, 27, x का मान मिल गया। और कह रहा है कि फिर से उसी संख्या में 15 से भाग देने पर, यानी गौर करिएगा यहाँ से ध्यान देंगे, अब जो संख्या आपका मिल गया x का मान, इसमें किससे भाग आपको देना है, 45 से तो नहीं, 15 से भाग देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 45 की प्लस आपका 27, इसमें आपको भाग किससे देना है, 15 से। कितनी बार जाएगा, 3 की बार लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो 15 से कितना होगा, 45 की आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप लिख लेंगे कितना, ध्यान रखेंगे, तो ये आपका 45 के हो गया, तो यहाँ से कितना बच, एक तो पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से क्या बचेगा आपका 27 बच रहा है, ठीक है ना, 27 बच रहा है, 27 तो बच गया, उतरेगा तो कुछ है नहीं इसमें। अब कितने बार लेके जाएंगे, अगर हम यहाँ से +1 बार लेकर के जाते हैं तो 45 से कम 15 कम 15, यहाँ से 2 और 1 12 शेष आपका बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है, 12। तो जो 12 शेष बचे ये हमारा क्या होगा, शेष, ये हमारा आंसर। समझिए फिर से एक बार प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष पर 27 बचता है, उसी संख्या में 15 से भाग तो शेष क्या बचेगा। तो इसका बेसिक हल करने का तरीका मूड आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, इस पे गौर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे, माना कि उस संख्या क्या आपका है x, और उस x में 45 से भाग दिया, के बार हमने भाग ले लिया, 27 से बचा, कुछ इस परसेंट अब आपका बन गया, तो x का मान 45 के प्लस 27 आ गया। कह रहे उसी संख्या फिर से, तो संख्या x मतलब इसमें भाग आप देंगे, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 के बार ले जाएंगे तो 45 के कटेगा, 27 में 15 का 15, 12 से बच रहा है, तो कितना से बच गया, 12 से आपका बच गया। आंसर कितना, ऑप्शन कौन सा आपका होगा, 12 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसका ये तो बेसिक मेथड हो गया, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से करना हो तो क्या करना है, दिमाग में रख लीजिए, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, काम आपका फिट, बहुत सिंपल सा ट्रिक, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको ट्रिक ही इतने बताता हूँ, ट्रिक ट्रिक पे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, ट्रिक, ट्रिक हमारा क्या है उस ट्रिक पे बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या बनेगा, किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेष, शेष कितना बचा है, 27, इस शेष में ही हम इससे भाग दे देंगे, याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं, पहले वाले के शेष में दूसरे वाले से भाग देना है, तो 27 यहाँ से जाएगा तो देखिए कितने बार जाएगा, 15 का में 15, यहाँ से कितना चाहिए, 12, 12 आंसर आपका हो गया। ऐसा अगर कोई प्रश्न आपको हो तो बस इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 27 शेष बच रहा है, फिर उसी संख्या में 15 से भाग दें तो कितना शेष आपका बचेगा, तो जितना शेष आपका बचा है उसी में दूसरी बार में जो संख्या देगा उससे भाग देंगे, आंसर एक बार में ट्रिक आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे विभाज्यता से संबंधित कुछ आपके प्रश्न हैं जिनसे मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, अगली वीडियो के अंत तक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच पाए जो बिल्कुल बेसिक टू डांस सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपके सपोर्ट से सारा वर्क होने वाला है, इसको नोट कर लें, और अगले क्लास में साथ ही आपको मिलेगा। धन्यवाद, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, अपना रिविजन वर्क करेंगे, फिर अगला क्लास हमको बिल्कुल टाइम से आपको मिल जाएगा।